हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के स्टैंड मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज की भी इस वीडियो में हम ग्रुप डी के जो सबसे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त में आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसको फोकस करके ये क्लास बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने गाबी नाम के दुनिया के पहले रोबोट भिक्षु के रूप में दीक्षा दी है। इसका सही आंसर है कौन है ये? तो दक्षिण कोरिया के। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण कोरिया में एक रोबोट भिक्षु को दीक्षा दी गई है। नेक्स्ट है आपका बालिस्ता स्पाइडर नामक नई प्रजाति जो रेशम की मदद से शिकार करती है, किस देश में खोजी गई है? तो ये जो बालिस्ता नाम की स्पाइडर है ये खोजी गई है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने एआई इकोनॉमी तैयारियों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस चीज का आंसर आपको ध्यान में रखना है कि 13वां स्थान प्राप्त किया है और साथ साथ में क्या इसका 89.4 अंकों के साथ इसने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? 13वां स्थान। मेजरली हमें भारत की रैंकिंग याद करनी होती है, तो भारत की रैंकिंग आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज यानी अंजी खड्ड ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका अभी न्यूज में चर्चा में भी था। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा अभी ये नई नियुक्ति है निधि छिब्बर जी को की जगह पर कौन आ गए हैं आपके नए अधिकारी? अनुराग जैन जी। ये नीति आयोग के अब कौन होंगे? सीईओ होंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला स्थायी भूमिगत परमाणु कचरा भंडारण मॉडल ओंकालो किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड को आपको ध्यान में रखना है और ये सारे क्वेश्चन आपके पुराने एक साल से रिलेटेड होंगे, तो एक साल का करंट हमें पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लद्दाख में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए किस विशेष सोसाइटी के गठन को मंजूरी दे दी गई है? तो ये किस सोसाइटी को गठन की मंजूरी दी है? तो शैन का फुल नाम क्या होगा? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड नेचर। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो शैन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कहां? तो ध्यान में रखिएगा बलिया में स्थित है। अच्छा, तो 99 वाला कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलोस पारस्परिक लॉजिस्टिक आदान प्रदान समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इसको नाम से ध्यान रखिएगा, रासर रूस। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत और रूस के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्थर एस स्टेडियम किस ग्रैंड स्लैम से संबंधित है? तो ये अभी जो होने वाला ग्रैंड स्लैम है उससे संबंधित है। कौन सा? यूएस ओपन। अभी 3 ग्रैंड स्लैम आपके हो चुके हैं और जो नहीं हुआ है जो सितंबर में होगा वो होगा आपका यूएस ओपन। और अगर आर्थर एश स्टेडियम की बात करी जाए तो ये स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि एक महान व्यक्ति के नाम पर, महान प्लेयर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो रेलवे की बात चल रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि रेलवे की बात चल रही है तो 2030 यानी कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो जो 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है वो बन गई है आपकी चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह अनावरण हुआ है आपका कहाँ पर? आईआईटी बॉम्बे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आईआईटी बॉम्बे में परम रुद्र का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 55 भाषाओं को कवर करने वाला ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट गेमा किसने लॉन्च किया हुआ है? तो ध्यान में रखना कि ये गूगल के द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएस ओपन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होने वाला है आपके न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, जो कि कब होगा? आपका सितंबर में
होने वाला है। और इसके बारे में मैंने एक पूरा फुल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है ग्रैंड स्लैम वाला वीडियो तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे ग्रैंड स्लैम को कवर किया है ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पैसा अधिनियम 25 वर्षों के बाद किस राज्य में लागू हुआ है? तो 25 वर्षों के बाद लागू हो गया है कहां पर? तो अब झारखंड में लागू हो चुका है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को सर्वेक्षण के अनुसार चीन की विशाल दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले की है? तो ये जो दीवार है ये हमारे क्या कौन से कुंभलगढ़ किले की है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये अभी न्यूज में चर्चे में रहा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है? तो इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, कौन जीता हुआ है? तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता हुआ है विंबलडन का, अभी हाल फिलहाल की खबरें हैं। और ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो ये कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इनको ध्यान में रखिएगा, डेटा पूछा जाता है, इसलिए 99.6% पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे की ट्रॉफी 25-26 का खिताब जीत लिया है विदर्भ टीम ने, ठीक है, विदर्भ टीम का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली में किया गया है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध नेता हुए हैं, 1857 में वीर योद्धा कहलाए थे, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाले टाइलर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है ये है डॉक्टर टॉबी कियर्स, ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखना, क्योंकि पर्यावरण का नोबेल है, अंतरराष्ट्रीय हो भले भी, लेकिन हमें ध्यान में रखना है क्योंकि सेंसिटिव विषयों से क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ है? तो ये हो चुका है, ठीक है, ये हैदराबाद में हो चुका है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपका कहां आयोजित होगा, नहीं होगा, हो चुका है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के यूपीआई और किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच में रेमिटेंस लिंकेज शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस किस के बीच में शुरू हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में। चिनाब ब्रिज किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये परियोजना कौन सी है जहां पर ये ब्रिज है? अच्छा, ये ब्रिज सबसे ऊंचा ब्रिज है, ठीक है, इस चीज को, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो USBRL परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बीबीएनजे संधि का संबंध किससे है? तो ये संबंध है आपके किससे? उच्च समुद्र संधि से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में पोटी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका भी ध्यान में रखना है, जो अभी नई नई राजधानी बनी गई है, कौन सी राजधानी बनी है? तो अमरावती बन गई है, इसलिए अमरावती का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विलेज रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ठीक है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिल गया है ये पुरस्कार। फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, ये किस देश की नदी है, ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है? तो फिंक नदी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये जनवरी का क्वेश्चन है, बट इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए महाराष्ट्र को ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिली थी? महाराष्ट्र को मिली हुई थी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली के किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एकम एआई इनोवेशन हब के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया हुआ है? तो तेलंगाना सरकार ने किसके साथ समझौता किया हुआ है? डीकन यूनिवर्सिटी के साथ,
ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, किस यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, डीकन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है आपका WTO में इथोपिया की सदस्यता के लिए भारत और इथोपिया के बीच द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो 21वां देश जो बन गया है वो बन गया है बुल्गारिया। ठीक है, कौन सा बन गया है यूरो अपनाने वाला? बुल्गारिया बन गया है 21वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SAFF U19 महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो इस चीज का जवाब आप देंगे होमवर्क में। ठीक है, ये जवाब आपको होमवर्क में देना है, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गए हैं। चलिए, अगर आपको विनर्स से कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए आप विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी समस्या हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इस टाइप के और भी ज्यादा वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।